हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई लिफ्ट की कहानी, जिसकी शुरुआत वेनिस में हो रही एक बहुत बड़ी डील से होती है, जहाँ बहुत सी अमीर हस्तियों के साथ हम साइरस नाम के मेन कैरेक्टर को भी देखते हैं और यहाँ साइरस के साथ हम उसकी पूरी टीम को भी देखते हैं, जिसमें हम लियो, मिसून, मैग्नस, डेंटन और कमीला को देखते हैं। कमीला को देखकर तो आप पहचान ही गए होंगे, जो मनी हाइस्ट सीरीज में टोक्यो नाम से फेमस थी। खैर, ये पूरी टीम एक दूसरे के साथ फोन पर बने रहते हुए इस डील को फाइनल करती है और इतनी बड़ी डील के होते हुए यहाँ पूरी पुलिस की एक टीम ऊपर बिल्डिंग पर मौजूद होती है, जिसमें हम एजेंट एबी को भी देखते हैं। ये एजेंट एबी वही है जिसने एक बार पहले कोशिश की थी साइरस को पकड़ने की, पर साइरस बहुत ही ज्यादा चालाक था, इसीलिए लास्ट टाइम भी वो पकड़ में नहीं आया था। पर एबी इस बार साइरस को रंगे हाथों पकड़ना चाहती है और क्योंकि साइरस यहाँ पर इस बार बड़ी चोरी का प्लान बनाकर आया है और चोरी की सबसे पहली शुरुआत वैंकूवर नाम की पेंटिंग को चुरा कर करते हैं, जिसे ये ब्लैक मार्केट में 2 करोड़ में बेच भी देते हैं और आखिर में उस मास्क को, जिसे 200 हाई टेक्नोलॉजी वाले कैमरों से तैयार किया है, उसे चोरी करने के बजाय 2 करोड़ में खरीद लेते हैं। यहाँ हम उस मास्क को बनाने वाले कलाकार को भी देखते हैं, जो कि अपनी पहचान छुपाना चाहता है। खैर, डील पूरी होते ही मिसून एक बटन दबा देती है, जिससे कि वहाँ लाइट के बंद होते ही धमाके शुरू हो जाते हैं और पूरी बिल्डिंग में भगदड़ मच जाती है, जिसे देखकर साइरस अपनी डील को पूरा करने के लिए उस मास्क मैन को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन ऊपर बैठी एबी ये सब देख लेती है और उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ उसका पीछा करती है। पर इस बार भी साइरस इतना परफेक्ट प्लान बनाता है कि वह इस बार भी उसके हाथ नहीं आता और वहाँ से भाग जाता है और फाइनली साइरस अपनी पूरी टीम के साथ अपने उस प्राइवेट शिप पर डील को पूरा कर देता है, जिसके बाद उसी रात उनकी जम के दारू पार्टी होती है। दूसरी तरफ एबी अपनी इन्वेस्टिगेशन को चालू रखती है, जिसमें उसे डेंटन पर पूरी तरह से शक जाता है और डेंटन से पूछताछ के लिए उसे अपने पास बुला लेती है, पर डेंटन उसके हर सवाल का जवाब उल्टे सीधे तरीके से देता है। तो एबी उसे उम्र कैद की सजा देने की बात कहती है, तो डेंटन एबी को अपनी टीम से मिलाने के लिए अपने साथ लंदन चलने के लिए कहता है, जिसके बाद एबी सीधा पहुंच जाती है लंदन के सीबीआई डिपार्टमेंट में, जहां उसकी मुलाकात हेस्ली नाम के ऑफिसर से होती है, जो एबी को बताता है कि शहर में बहुत बड़ा माफिया जॉर्ज लार्ज, जिसने पूरी शहर की मार्केट को हिला कर रख दिया है, जिसने इस कारण से एक बहुत बड़ा प्रॉफिट उठाया है। इस प्रॉफिट का कारण मार्केट में हो रही उथल पुथल नहीं, बल्कि लोगों की मौत से है, क्योंकि जॉर्जर ने बड़ी बेरहमी से डैम का पानी गिरवाकर पूरे शहर में तबाही मचा दी है और यही काम जॉर्जर अब एक दूसरे शहर में करने वाला है, जिसमें लिवाइथन नाम की बहुत बड़ी माफिया शामिल है। वो इस डील को कंप्लीट करके एक डैम को पूरी तरह से खोल देगी, जिस कारण ये पूरा शहर पानी में डूब जाएगा और लाखों लोगों की मौत हो जाएगी। क्योंकि मैंने अपने एक आदमी को उसकी टीम में भेजा हुआ है, जिसने मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन दी है कि आने वाले 2 महीनों में जॉर्जर लार्ज एक बड़ी डील करेगा, जिसमें लिवाइथन को पेमेंट गोल्ड के जरिए करेगा और गोल्ड भी कम नहीं, पूरे 10 टन होगा। खैर, इस डील को रोकने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो एबी पूछती है कि मैं तुम्हारी इसमें क्या मदद कर सकती हूँ। तब हेस्ली उसे साइरस से बात करने के लिए कहता है। पहले तो एबी मना कर देती है, पर इतने लोगों की जान बचाने के लिए उसे ये करना ही था, जिसके बाद एबी पहुंच जाती है सीधा साइरस के पास और उससे इस डील के बारे में सारी बात करती है। तो साइरस 10 टन की सोने की चोरी की डील अपनी पूरी टीम को बताता है, तो पूरी टीम इस काम को करने के लिए मान जाती है। तो एबी इस मिशन की सारी जानकारी डिटेल में सभी को समझाती है कि लिवाइथन अपनी पेमेंट को कहां और किस तरह से लेने वाली है। दरअसल यह 10 टन का इतना सारा गोल्ड एक प्लेन के जरिए पहुंचाया जाएगा और ये चोरी हमें प्लेन के लोकेशन पर पहुंचने से पहले ही करनी होगी और ये काम हमें पूरी होशियारी के साथ करना होगा, क्योंकि इतने सारे गोल्ड की सिक्योरिटी के लिए जॉर्जर लार्ज ने जरूर काफी सारे आदमी मौजूद कर रखे होंगे। जिसके बाद सभी टीम मेंबर्स अपने अपने काम में लग जाते हैं। तब मिसून बताती है कि अगर हम वैसा ही दिखने वाला प्लेन बना लें जो कि रेडार सिग्नल पे सेम रेटिंग दे, यानी कि उसी प्लेन की तरह दिखे, तो गोल्ड
गोल्ड चुराना आसान हो जाएगा। तो प्लेन को अरेंज करने के लिए साइरस बताता है कि लास्ट टाइम एक मॉल्सन नाम का आदमी था जिसके पास उसका एक प्राइवेट प्लेन है जो कि हूबहू उसी प्लेन की तरह है। तो एबी साइरस के साथ उस प्लेन की बात करने के लिए वहाँ चले जाते हैं। तो मॉल्सन अपने आलीशान प्लेन को दिखाते हुए बताता है कि इस प्लेन को शहर में उड़ाना बैन है क्योंकि इसके ऊपर और नीचे LED ग्लासेस लगे हुए हैं, लेकिन मैं मौका देखकर उड़ा लेता हूँ। इसीलिए मॉल्सन इस प्लेन को देने के लिए मना कर देता है, पर एबी अपनी पोस्ट के दम पर मॉल्सन से ये प्लेन ले लेती है। जिसके बाद मॉल्सन अपने प्लेन की कुछ खास बातें बताता है जिसमें पोल डांस भी कर सकते हैं और LED के जरिए किसी तक मैसेज भी पहुंचा सकते हैं। खैर, प्लेन लेने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रेडार सिस्टम को कैसे उल्लू बनाया जाए। मतलब कि आसमान में 2 प्लेन है और उनको एक ही किस तरह से दिखाया जाए, जिसके लिए हेडक्वार्टर में किसी एक आदमी का होना जरूरी है जो इस बात को संभाल सके। तो ये सब सुनकर एबी बताती है कि मैं एक आदमी को जानती हूँ जो हमारे काम आ सकता है। दरअसल वो आदमी हेडक्वार्टर में ही काम करता है। तो साइरस और एबी सीधा उस आदमी से मिलते हैं जिसका नाम हैरी होता है। हैरी उन दोनों का पूरा प्लान सुनने के बाद पहले तो मना कर देता है, पर जब साइरस उसे 10 लाख रुपए देने का लालच देता है तो वो पूरी तरह से राजी हो जाता है और कह देता है कि मैं ये सब संभाल लूंगा। जिसके बाद अब पूरी टीम अपने अपने काम में लग जाती है, जिसमें सबसे पहले पूरे प्लेन को मेक ओवर किया जाता है और फिर बनाया जाता है PSI यानी कि पोर्टेबल सिग्नल इंटरफेस। मगर वह दिखने में पूरी तरह से बॉम्ब के जैसा लगता है जिसे प्लेन में ले जाना नामुमकिन है। तो एबी कहती है कि अगर तुम इसके सभी पार्ट्स को डिवाइस करके सब में बांट दो तो हम आसानी से ले जा सकते हैं और वहाँ पर जोड़ लेंगे। तो मिसून कहती है कि काम हो जाएगा। जिसके बाद अब सब अपने अपने गेटअप के साथ प्लेन के टिकट कटवा कर प्लेन में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें लॉर्ज के कुछ गुंडे भी दिखाई देते हैं जो कि 2 बिजनेस क्लास में और 3 इकोनॉमिक क्लास में होते हैं, जिसमें सबसे नीचे की साइड से जा रहा होता है 10 टन सोना। पर तभी साइरस को न्यूक के बारे में पता चलता है कि वह इस काम के लिए मना कर रहा है और वो नहीं कर सकता। तो एबी कहती है कि कोई बात नहीं, उसका काम मैं कर लूंगी। जिसके बाद मिसून ने सारे एक्सेस कैमरास को हैक कर लिया ताकि कोई भी होने वाली गतिविधियों पर वो सब नजर रख सके। वहीं मैग्निस ने इकोनॉमिक के वॉशरूम में जाकर PSI के आधे पार्ट को छुपा कर रख दिया। अब ल्यूक के काम को करने के लिए एबी तैयार हो जाती है और मैग्निस द्वारा रखे हुए सभी पार्ट्स को बिजनेस क्लास के वॉशरूम में ले जाकर सेट कर देती है। पर अचानक उसे छुपाते टाइम वो पूरा सेट नीचे गिर जाता है, जिस कारण वो पूरा का पूरा टूट कर बिखर जाता है। अब उसे जोड़ना बहुत ही मुश्किल था, जिसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता, जिस कारण एबी टेंशन में आ जाती है। तभी साइरस वॉशरूम में आ जाता है और PSI को दोबारा जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम बहुत हो गया था। तो लॉर्ज के गुंडे भी वॉशरूम यूज करने के लिए बाहर आ जाते हैं। तो एबी जोर जोर से आवाजें निकालने लगती हैं, जिससे उन गुंडों को लगता है कि अंदर बहुत जोरों के सेक्स चल रहा है। फाइनली ये अपना काम रियल किस के साथ पूरा करके बाहर आ जाते हैं। तब तक कमीला भी मॉडिफाई किए हुए प्लेन के साथ उस प्लेन के पास पहुंच जाती है और PSI को एक्टिवेट होने तक वेट करती है, जिस कारण हेडक्वार्टर में अब 2 प्लेन देखकर एक ऑफिसर सीनियर को बताने के लिए जाने लगती है। तब उसे हैरी रोक कर अपनी बातों में लगा लेता है, जब तक PSI भी एक्टिवेट हो जाता है और सिग्नल मिल जाता है, जिस कारण अब रेडार पर एक ही प्लेन शो होने लगता है। तब मैग्निस नीचे गोल्ड के पास पहुंचकर तिजोरी को खोलना शुरू कर देता है, जिसमें कम से कम 10 मिनट तो लगने ही थे। मगर अब लॉर्ज के गुंडों को भी शक हो जाता है और वो नीचे जाने लगते हैं। तो मजबूरन एबी और साइरस को उन्हें रोकने के लिए उनसे फाइट करनी पड़ती है और यहाँ हमें चलते प्लेन में एक सॉलिड फाइट देखने को मिलती है, जिस कारण इस फ्लाइट के जो पायलट होते हैं उनको शक हो जाता है। तब उनका शक दूर करने के लिए हैरी उन्हें बताता है कि मौसम बहुत खराब है, तुम्हें नियर बाय ही प्लेन को लैंड करना होगा। तो पायलट ऐसा ही करता है, मगर वो एरिया इतना ज्यादा छोटा था कि प्लेन को लैंड कराने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तब तक कमीला का प्लेन भी वहाँ पर आ जाता है। अब ये सारी बातें लॉर्ज को भी पता चल जाती हैं कि गोल्ड जिस प्लेन में आने वाला था वो प्लेन यूरोप में नहीं बल्कि कहीं और लैंड हुआ है। तो लॉर्ज अपने आदमियों से कहता है कि जिसके भी कारण इतनी प्रॉब्लम आई है
उसे मेरे पास लेकर आओ। दूसरी तरफ मैग्नस साइरस से माफी मांगता है, कहता है कि मैं गोल्ड नहीं चुरा पाया, जिस कारण अब इस डील को रोकना नामुमकिन हो गया था। तब लार्ज के गुंडे सभी को बंदी बनाकर गोल्ड के साथ कमीला के प्लेन के जरिए लार्ज तक ले जाने लगते हैं। वहाँ लार्ज के पास लिवाइथन भी पहुँच जाती है, जिसे गोल्ड के बदले डैम खोलकर शहर में बाढ़ लानी थी, और यही बाढ़ के कारण ही इन दोनों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। यहाँ कमीला अपनी चतुराई से प्लेन को उलट पुलट करते हुए चलाती है, जिस कारण प्लेन की ऊपरी परत सभी हट जाती है। अब जिस कारण सिग्नल टूटने से रडार पर दूसरा प्लेन दिखने लगता है, तो गवर्नमेंट अपने 2 प्लेन को भेज देता है और वो प्लेन वार्न करते हैं कि अपनी पहचान दो, नहीं तो हम हमला कर देंगे। तो साइरस एबी के साथ मिलकर सिविलियंस के होने का मैसेज लिख देते हैं, जिसके बाद कमीला प्लेन को उल्टा कर देती है और एलईडी के जरिए उन तक मैसेज पहुंच जाता है, जिस कारण वो हमला नहीं करते, लेकिन उनके पीछे पीछे चलते हैं कि जहां भी ये प्लेन लैंड होगा हम इनको अरेस्ट कर लेंगे। अब ये प्लेन पहुंचता है बहुत ही खतरनाक तरीके से लार्ज के महल के नीचे, जिस कारण पूरा 10 टन गोल्ड बाहर गिर जाता है। जिसके बाद एजेंट और साइरस की टीम को देखकर लिवाइथन कहती है कि अब ये डील नहीं हो सकती, तो वो जाने लगती है, लेकिन तभी लॉर्ज उसको गोली मार देता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है जो उनका पीछा कर रहे थे। तब पुलिस लॉर्ज को अरेस्ट करने लगती है। तब लॉर्ज कहता है कि ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कि लिवाइथन को गोली साइरस ने मारी है और ये ही डील कर रहे थे। तब साइरस अपनी चतुराई से प्लेन में लगे हुए एलईडी के जरिए सारी सच्चाई पुलिस वालों को दिखाता है। तो फाइनली पुलिस लॉर्ज को ही अरेस्ट कर लेती है। तभी हेस्ली भी वहाँ आ जाता है और सारा गोल्ड पुलिस के हाथ लग जाता है। लेकिन तभी हेस्ली की सच्चाई एबी के सामने आ जाती है कि डील को रोकने के लिए इसने ही हमला करने के लिए उन 2 प्लेन को भेजा था। जिसके बाद एबी गुस्से में उस जॉब को छोड़कर साइरस की टीम को ही ज्वाइन कर लेती है। अब आखिर में एक राज का खुलासा और होता है कि जब मैग्नस ने तिजोरी खोली थी, तब उसने सारा असली गोल्ड को नकली गोल्ड में बदल दिया था। इसका मतलब पुलिस के हाथ जो लगा है वो सारा नकली गोल्ड है और असली गोल्ड को पैराशूट के जरिए नीचे गिरा दिया गया था, जिसे संभालने की जिम्मेदारी लियूक की थी। दरअसल लियूक का यही काम था गोल्ड को संभालने का। और फाइनली हैप्पी एंडिंग में इतने सारे गोल्ड को देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।